Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th chapter 8th motion. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? अभी आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड है, मात्रा है डिस्प्लेसमेंट की, इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती. कंसीडर द एग्जांपल गिवन in for motion of object from O to A the distance covered is 60 किलोमीटर. अब देखो O से जब वो कहाँ पे गया, A पे, O से जब वो A पे गया तो डिस्टेंस भी कितना आया, O से डिस्टेंस कितना है 60. ओके और O से A डिस्प्लेसमेंट भी 60 है, क्योंकि स्टार्ट भी आप उसने क्या किया, O से किया और एंड भी A पे किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई. फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A the distance covered is 60 and the magnitude of displacement is also 60. डिस्प्लेसमेंट भी 60 हो गया क्योंकि सीधी रेखा के अंदर गए, स्ट्रेट लाइन में गए. ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A एंड बैक टू B. अभी देखो अगर हम O से A गए, O से A गए और A से वापस B पे आ गए, तो इस कंडीशन के अंदर ओके तो मैं आपको यहाँ पे बता के लिख देता हूँ. ओके when we go O to A, O से हम कहाँ पे गए, डायग्राम आपने ये देखना है, इधर साथ में इधर देखो, O to A गए तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 60 किलोमीटर था हमारा. ओके और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, वो भी 60 थी, क्योंकि स्टार्ट और एंड, स्टार्ट क्या है O है, एंड क्या है A है. ओके तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके अब नेक्स्ट हम कहाँ पे गए, व्हेन. ओके डायग्राम भी साथ में आपने देखना है. व्हेन वी गो O to A and after that at B पे चले, वापस आ गए. O से A तो गए, A से वापस B पे आ गए. अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा वो देखो. सबसे पहले O to A गए, O to A कितना है 60 किलोमीटर और A से B का कितना है. अब देखो A से B का जो डिस्टेंस है 35 में से 60 माइनस करोगे प्लस 25 किलोमीटर आ जाएगा, तो 85 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. डिस्प्लेसमेंट देखो स्टार्ट कहाँ से किया, O से, एंड कहाँ पे कर दिया, B पे, तो O से शुरू करके एंड B पे कर दिया, तो ये तो 35 ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर. ओके इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. ओके तो ये हम पढ़ते हैं. ड्यूरिंग इट्स मोशन, देखो इधर, फ्रॉम O to A बैक टू B द डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 25 इज 85 किलोमीटर, जो मैंने आपको बता दिया. ओके नेक्स्ट, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 35, ये हमने लिखा होगा 35 डिस्प्लेसमेंट 85 डिस्टेंस, आपको समझा दिया गया. ओके thus the magnitude of displacement is not equal to the path length. path length बोलते हैं डिस्टेंस को, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है. further we will notice that magnitude of displacement for a course of motion may be 0 but the corresponding distance covered not be 0. उन्होंने बोला डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है. डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 हो सकती है. However, the distance covered in this journey, इस जर्नी के अंदर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, O से A और वापस वो अगर दोबारा कहाँ पे आ जाए, उसी पोजीशन पे आ जाए, मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. ओके यहाँ पे लिखा when we go O to A and after
ए टू ओ, ए से वापस ओ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस देखो पहले 60 बाद में 60, दैट इज 120 किलोमीटर। 1 सेकेंड, डिस्टेंस 60 प्लस 61, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट देखो, अब देखो स्टार्ट कहाँ से किया? ओ से, पूरी जर्नी खत्म करने पे वापस कहाँ पे आ गए? जी ओ पे, तो 0 किलोमीटर क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये आपने याद रखना, ओके। The distance and the displacement is used to describe the overall motion of object and locate its final position and reference to the initial position in a given time। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट का फाइनल और इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट हमारे क्या आ चुके हैं? क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन अभी मैं समझा देता हूँ, किससे? सैम्पल पेपर में से, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। उन्होंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, मूव थ्रू ए डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस तो उसने मूव किया है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? अभी हम करके आए हैं, देखो ओ से ए पे और ए से वापस अगर वो क्या आ जाता है? ओ पे आ जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ओके। तो ये आपको करवा दिए जाएंगे। एक बार मैं वैसे आपको समझा देता हूँ, ओके। तो उसके बाद आपको ये जो है सैम्पल पेपर में से मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई फार्मर है, कोई स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री देखो कितनी है? 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ओके। 40 सेकेंड के अंदर वो क्या करता है? कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर, यहाँ से शुरू होके पूरा। What will be displaced magnitude of displacement of farmer at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो मान लो A B C D, ओके, 40 में कंप्लीट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन हो गया, ओके। ध्यान से सुनो, 40 के अंदर एक रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर दिया, फिर 40 के अंदर दूसरा रेवोल्यूशन। इस तरीके से आपने 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद फाइंड आउट करोगे उसकी पोजीशन क्या होगी, और उस पोजीशन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये आपको करवा दिए जाएंगे, ओके। विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? इनमें से क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है? इट कैन नॉट बी 0, ये तो गलत है, 0 हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, ओके। ये दोनों आपके रॉन्ग हो गए। तो ये कल आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। आपको ये सारा समझ आ गया होगा जो मैंने आपको करवाया। आपने कोशिश करनी है रफ नोटबुक पे ये तीनों क्वेश्चन को करने की। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चन टू यू डे आफ्टर, okay, tomorrow I will discuss to you, okay. Take care, stay home, stay safe, bye.